साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपी पीसीएस 2023 के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है ध्येय आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से एक टेस्ट देख रहे हैं जिसमें आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल स्टैटिक और करंट अफेयर के प्रश्नों को संकलित किया गया है। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टेस्ट पेपर है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें आपके पूरे 150 प्रश्न हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लखनऊ में स्थित नहीं है। तो देखिए, राष्ट्रीय कथक संस्थान, कला एवं शिल्प महाविद्यालय, जनजाति एवं लोक कला संस्कृत संस्थान ये लखनऊ में, परंतु भारतीय कला भवन ये वाराणसी में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना आपकी 1920 में हुई थी। आगे बात करते हैं। अगला है मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला कौन सा है? ललितपुर है, सही है। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा सबसे छोटी सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को अधिकांश मानसूनी वर्षा प्राप्त होती है किससे? दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से। निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित है? तो परीक्षा बांध, माता टीला, राजघाट, सुकमा डुकमा ये सभी चारों बांध जो हैं बेतवा नदी पर स्थित हैं। तो 1 2 3 4 डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो निकिडा सिटी कानपुर और उन्नाव के मध्य में है, टोनिका सिटी गाजियाबाद में है, ट्रॉय सिटी ग्रेटर नोएडा में। तो सभी के सभी सही हैं, तो डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बहने वाली निम्नलिखित नदियों में से किसका या किनका उद्गम स्थल हिमालय में है? तो देखिए, गोमती नदी जो है ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले का जो दलदली क्षेत्र है फुलहर झील वहाँ से निकलती है, और वहीं आपकी बेतवा जो है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है, और शारदा और रामगंगा ये हिमालय से निकलती है। तो पहला और चौथा अर्थात सी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश के इसके संबंधित निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? उत्तर हड़प्पा युग से लेकर के समृद्ध, एक सेकेंड, उत्तर हड़प्पा युग से संबद्ध अवशेषों की प्राप्ति ये हुलास मेरठ, तो मेरठ में नहीं, हुलास मेरठ में नहीं है, ये कहाँ पे है? सहारनपुर में। तो ए वाला सही नहीं है, ए सही नहीं है। अगला इसी में जो बी ऑप्शन है, लगभग 8000 ईसा पूर्व की मध्य पाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य आपके प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय से मिले हैं, ये सही है। सी विष्णु का अवतार मंदिर, दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर के देवगढ़ में, सही है। कपास उत्पादन के साक्ष्य आपके मेरठ के आलमगीरपुर से मिले हैं, ये सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही कथन है? पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है, ये कथन आपका सही है, 1830 में बनी थी। वहीं शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है, प्रणाली है, ये भी सही कथन है, ये 1920 से 28 में बनी थी। दो के दोनों कथन सही हैं। गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिल जाती है? तो ये जो है आपके गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पे जाकर के गंगा से मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सोनभद्र में नहीं पाई जाती है? तो देखिए, पहरिया, बैगा, खरवार ये सोनभद्र में पाई जाती है, परंतु सहरिया जनजाति जो है ये ललितपुर में पाई जाती है। कहाँ पे? ललितपुर में पाई जाती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। दो सूचियां हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। समान वन्यजीव विहार ये कहाँ पर है? मैनपुरी में है। विजय सागर वन्यजीव विहार महोबा 1 से, सोहागी बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज 4 से, और पार्वती अरंगा वन्यजीव विहार गोंडा तो 3 से। 2143 अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? लकड़ी के खिलौने वाराणसी और आपका सोनभद्र में, सही है। कागज का प्रमुख केंद्र सहारनपुर है। प्लाईवुड का निजामाबाद, सभी के सभी सुमेलित हैं, डी ऑप्शन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी अवस्थित है कहाँ पर? तो ये आपका वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में अवस्थित है, और इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। आगे दो सूचियाँ हैं, कलाकार और किस घराने से संबंधित है, ये हमें सुमेलित करना है। ध्रुव तारा जोशी ये सितार वादक रहे हैं, लखनऊ के संगीत घराने से संबंधित। 3 से मिलाइए। काले खां ये अतरौली घराने के ध्रुपद धमार गायन के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। उस्ताद बिलायत खां इटावा घराना, 1 से मिलाइए। जोधे खां अलीगढ़ घराना तो 4। 3214 डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक घड़ा नृत्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो जो आपका चरकुला नृत्य है ये घड़ा नृत्य के रूप में प्रसिद्ध है। ब्रजभूमि का लोक नृत्य है ये। चरकुला नृत्य सिर पर रथ के पहिए पर कई घड़ों को रखकर किया जाता है। राई नृत्य जो है, राई पाई डंडा नृत्य, ये बुंदेलखंड क्षेत्र का है। जबकि कर्मा नृत्य जो है ये आपका सोनभद्र और मिर्जापुर जनपद का है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? ढाई घाट मेला आपका मुजफ्फरनगर का नहीं है, शाहजहांपुर का है।
शाहजहाँपुर में लगता है ढाई घाट मेला, जबकि शोरो मेला कासगंज में, शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में, ददरी का पशु मेला बलिया में। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल की सीमा के साथ साझा नहीं करता है, सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, महाराजगंज ये साझा करता है, पर शाहजहाँपुर साझा नहीं करता। देखिए उत्तर प्रदेश के 7 जनपद या 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल की सीमा से लगे हुए हैं। तो 3 तो आपके लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, महाराजगंज हो गए। इसके अतिरिक्त बहराइच है, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती और सिद्धार्थनगर। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? मध्य प्रदेश राज्य से 3 तरफ से घिरा हुआ उत्तर प्रदेश का जिला ललितपुर है, सही है। बुंदेलखंड में पाई जाने वाली घास चलाश है, सही है। प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला हरदोई नहीं है, बल्कि बदायूं जिला है, जो कि 9 जिलों से घिरा हुआ है। तो सी वाला सही नहीं है। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य आपका मध्य प्रदेश है। मूसा खाद बांध एक संयुक्त परियोजना है किसकी? उत्तर प्रदेश एवं बिहार की, जो कि कर्मनाशा नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक में सुमेलित नहीं है? नेतृत्वकर्ता और स्थान। 1857 की जो क्रांति होती है उसके नेतृत्वकर्ता। तो देवी सिंह मथुरा के, कदम सिंह मेरठ के, मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद के थे। मौलवी लियाकत अली ने इलाहाबाद में नेतृत्व किया था, ना कि फैजाबाद में। फैजाबाद में जो है मौलवी अहमद उल्ला ने नेतृत्व किया था। तत्या टोपे ने कालपी में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 2 सूचियां हैं उद्योग और क्षेत्र। तेल शोधक कारखाना आपका मथुरा, देसी घी उद्योग औरैया में, तो 4 से मिलाइए। खेल का सामान मेरठ, बांसुरी उद्योग पीलीभीत। तो 3412 बी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या निम्नलिखित में से किस या किन देशों से अधिक है? तो ये जापान, पाकिस्तान, ब्राजील से अधिक है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 19,98,12,341। यदि इसको उत्तर प्रदेश देश माना जाए और उस क्रम से लगाया जाए तो ये 5वें नंबर पे आता है। विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश हो जाएगा। चीन नंबर 1 पे, भारत दूसरे पे, अमेरिका तीसरे पे, इंडोनेशिया चौथे पे और उत्तर प्रदेश 5वें पे आ जाएगा। आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम लघु एवं मध्यम उद्यमों या उद्योगों के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी। कहाँ पर? तो इसकी स्थापना कानपुर में। कहाँ पर? कानपुर में की गई थी। ठीक है, राज्य वित्त निगम एक्ट 1951 के अंतर्गत। अगला है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के तहत स्थापित गीडा का पूरा नाम क्या है? गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, बी ऑप्शन। आगे चलते हैं, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन सा या से सही सुमेलित नहीं है जनपद और उसका मुख्यालय? देखिए गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय ग्रेटर नोएडा है। ग्रेटर नोएडा नहीं, नोएडा है। ग्रेटर नोएडा नहीं है, नोएडा है। ठीक है, कानपुर देहात का जो है अकबर माटी है। बस्ती का नौगढ़ नहीं है, बस्ती सिटी है। नौगढ़ जो है सिद्धार्थनगर का है। नौगढ़ सिद्धार्थनगर का है। जालौन का उरई है। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला और तीसरा सही नहीं है, तो ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह और प्रतीक। उसका राजकीय पुष्प क्या है? टेसू या पलाश, सही है। राजकीय वृक्ष सीताशोक, सही है। राजकीय पक्षी कोयल नहीं है, सारस है, केन। राजकीय पशु बारहसिंगा, सही है। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? देखिए हेमवंती, देखिए सुचेता कृपलानी जो है, एक सेकंड, कौन इसमें मुख्यमंत्री नहीं रहा है? तो देखिए सुचेता कृपलानी रही है, हेमवती नंदन बहुगुणा रहे, राजेंद्र कुमार वाजपेयी मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। सुचेता कृपलानी अक्टूबर 1965 से मार्च 1967 तक। फिर डॉक्टर संपूर्णानंद जो रहे हैं ये 1954 से लेकर 1960 तक। हेमवती नंदन बहुगुणा 2 बार रहे, नवंबर 1973 से लेकर मार्च 1974, फिर 74 से लेकर 75 तक। राजेंद्र कुमार वाजपेयी नहीं रहे हैं। मई 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कितने करोड़ रुपए की प्रारंभिक निधि के साथ उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड की स्थापना की गई थी? तो कितने के साथ में? 1000 करोड़ रुपए के साथ में। 1000 करोड़ के साथ में उत्तर प्रदेश देश में स्टार्टअप फंड स्थापित करने वाला प्रथम राज्य रहा है। प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? सितंबर 2009 में। इसके अंतर्गत 744 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में हाथी, तराई व शिवालिक के गिरपदों में पाए जाते हैं।
आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में स्थित निम्नलिखित में से किस एक टाइगर रिजर्व या राष्ट्रीय पार्क की उत्तरी एवं दक्षिणी सीमा का निर्धारण मोहन एवं सुहेली नदी द्वारा किया जाता है? मोहन एवं सुहेली नदी द्वारा किया जाता है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या लखीमपुर जिले में स्थित प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के तहत राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड SIPB का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो इसका गठन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधनों का अवरोही क्रम, बड़े से छोटे की तरफ देखें तो सबसे बड़ा साधन क्या है? नलकूप है। सबसे बड़ा साधन नलकूप है, फिर नहर है, फिर तालाब कुएं हैं, फिर अन्य साधन आएंगे। उत्तर प्रदेश में जो नलकूप के माध्यम से सिंचाई वो लगभग 79% है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक नगर निगम नहीं है? तो प्रदेश में कुल 16 नगर निगम है। हाल ही में शाहजहांपुर को 17वां नगर निगम बनाया गया, तो कुल इसमें कुल 17 नगर निगम है। तो गोरखपुर, शाहजहांपुर, मुरादाबाद है, परंतु बस्ती इसमें शामिल नहीं है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से सही सुमेलित युग्मों का चयन कूट के माध्यम से करना है। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना नोएडा में। उत्तर प्रदेश में ट्रांसफार्मर बनाने का प्रमुख केंद्र झांसी में। स्कूल में आप पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर। 3 के तीनों सही हैं, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक जिला एक उत्पाद योजना के माध्यम से निम्न से किसका विकास संभव हो पाएगा? तो छोटे उद्योगों का, मध्यम उद्योगों का, परंपरागत उद्योगों का, सभी का, उपरोक्त सभी, तथा डी ऑप्शन हो जाएगा। ये जो आपका कार्यक्रम है 24 जनवरी 2018 को प्रारंभ किया गया था। आगे बात करते हैं, 2 सूचियां हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना। प्रमुख शोध केंद्र और अवस्थित जो है इसके बारे में। तो एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा प्रिंट गड़बड़ है, उसको थोड़ा सा देख बताता हूँ आपको। हाँ, तो पहला जो है वो केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान एवं प्रसार केंद्र है। पहला जो है केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान एवं प्रसार केंद्र, ये कहाँ पर है? ये आपका खुर्जा में है, 2 से मिलाइए, ये आपका खुर्जा में है। वहीं केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? ये मखदूम में है, 1 से मिला दीजिए, 1 से। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र इज्जतनगर, 3 से मिलाइए। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान मेरठ में, तो 4 से मिला दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 2134 ए ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? तो इसकी स्थापना मार्च 1974 में। उत्तर प्रदेश में प्रथम खनिज नीति की घोषणा दिसंबर 1998 में हुई थी और इसके द्वारा खनिज विकास को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया था, जबकि निगम की स्थापना मार्च 1974 में हुई थी, 23 मार्च 1974। वर्ष 2007-8 से वन क्षेत्रों के विस्तार हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस परियोजना का संचालन किया जा रहा है? तो इसके द्वारा ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश के कई जिलों में हाईटेक नर्सरी विकसित करने का कार्य शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? तो 7.33% है। कितना है? 7.33% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। निम्नलिखित में से किस महाजनपद का विस्तार मथुरा के आसपास था? किस महाजनपद का? तो सूर्यसेन, जो 16 महाजनपद हैं, इनमें से 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश वाले भूभाग में अवस्थित है, जिसमें सूर्यसेन महाजनपद का विस्तार मथुरा के आसपास था और सूर्यसेन की राजधानी मथुरा थी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? दर्शनीय स्थल और जनपद। मुगल घाट फर्रुखाबाद में, चाइना मंदिर जो है आपका श्रावस्ती में है, व्यास टीला चित्रकूट में नहीं है, जालौन में है। व्यास टीला चित्रकूट में नहीं, जालौन में है। चक्र तीर्थ आपका नैमिषारण्य में। निम्नलिखित को उनके स्थापना वर्ष के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए इसमें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश, तो इन चारों देखिए। सबसे पहले उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना होती है 1963 में। फिर होती है उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की 1972 में। फिर होती है भारतेंदु नाट्य अकादमी की, 1975। फिर सबसे लास्ट में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1976। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 पहले देखिए, पहले उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, तो 4। फिर इसके बाद आपका उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी 2, फिर भारतेंदु नाट्य अकादमी 3 और फिर 1 उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। तो 4231
ए ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? तो दो कथन है। उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता उत्तर प्रदेश से प्रकाशित पत्रों में बनारस अखबार पहला हिंदी पत्र था, ये सही है। दूसरा, इसे पंडित युगल किशोर शुक्ल द्वारा संपादित किया जाता था, नहीं। इसे शिव प्रसाद सितारे हिंद ने प्रकाशित कराया था, शिव प्रसाद सितारे हिंद 1845 में। तो पहला आपका सही है, दूसरा गलत है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता पाई जाती है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता पाई जाती है कहाँ पे? सीतापुर में। नहीं, एक सेकंड। उत्तर प्रदेश के जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता पाई जाती है। देखिए, सबसे अधिक जनसंख्या की बात करेंगे तो सीतापुर में है, परंतु यदि परसेंटेज के रूप में बात करेंगे तो सबसे अधिक प्रतिशत जो है वो कौशाम्बी, जो कि परसेंटेज पूछ रहा है। जनसंख्या पूछेगा सीतापुर, अगर परसेंटेज पूछेगा तो कौशाम्बी है। दो सूचियां हैं उर्दू अखबार और उसके प्रकाशक। तो देखिए, जामे जहानुमा के सदा सुखलाल, 3 से मिलाइए। सदरुल अखबार प्रोफेसर शीफेंग 1। लखनऊ अखबार लालजी 2। तौहीद जो है ये खुलीक हसन निजामी, 4 से मिला दीजिए। 3124 अर्थात डी ऑप्शन। आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किस एक की सीमा गोरखपुर से नहीं मिलती है? तो देखिए, महाराजगंज, संत कबीर नगर, आजमगढ़ की सीमा मिलती है, परंतु बस्ती की सीमा गोरखपुर से नहीं लगती है। तो ध्यान रखिए, महाराजगंज, संत कबीर नगर और आपका आजमगढ़। अगला है, दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद की रचना क्या रही है? जयशंकर प्रसाद की रचना कंकाल रही है, 4 से मिलाइए। प्रताप नारायण मिश्र की हठी हमीर, तो 3 से मिलाइए। मुंशी इंसा अल्लाह खां की उदयभान चरित थी, 1। बाबू देवकीनंदन खत्री काजर की कोठरी, 2 से मिलाइए। तो यहाँ पर आपका 4312 अर्थात डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, मणि पर्वत आपका चित्रकूट में नहीं है, मणि पर्वत आपका अयोध्या में है, तो ये सही नहीं है। कपिल मुनि आश्रम फर्रुखाबाद में, कुंतेश्वर मंदिर बाराबंकी में, कनक भवन अयोध्या में। उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाली निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं के युगों पर विचार कीजिए। कल्याण गोरखपुर से, और आरोग्य का प्रकाशन जो है प्रयागराज से नहीं, मतलब ये मानव स्वास्थ्य का ज्ञान प्रदान करने वाले हेतु प्रसिद्ध पत्रिका आरोग्य का प्रकाशन प्रयागराज से नहीं बल्कि ये गोरखपुर से होता है, ठीक है। और आपका स्वास्थ्य वाराणसी, तो सही है। पहला तीसरा सही है, दूसरा वाला गलत है, तो ये ऑप्शन। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, असत्य कथन हमें चुनना है। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग 2 की कुल लंबाई 756 किलोमीटर है, सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के उत्तर, दक्षिण तथा पूरब पश्चिम गलियारे झांसी में मिलते हैं, सही है। लखनऊ योजना का संबंध उत्तर प्रदेश में रेल पटरियों के विकास से, यह कथन आपका सही नहीं है। भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा वर्ष 1985 में सड़कों के विकास से संबंधित एक 20 वर्षीय योजना का जो है निर्माण किया गया, जिसे लखनऊ योजना के नाम से जाना जाता है, ना कि रेलवे से संबंधित है। तो पहला दूसरा सही, तीसरा गलत, तो डी ऑप्शन। गलत बताना कौन सा? तो डी ऑप्शन, केवल 3। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा एक बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो देखिए, चरकुला जो है आपका ब्रजभूमि का है, बुंदेलखंड का नहीं है, जबकि पाई डंडा, सैरा, राई ये आपका बुंदेलखंड के हैं। निम्नलिखित में से किस एक का संबंध बनारस घराने के साथ नहीं है? बनारस घराने का, तो सिद्धेश्वरी देवी, रसूलन बाई, मोतीबाई, सिद्धेश्वरी देवी, रसूलन बाई, मोतीबाई, इनका संबंध जो है बनारस घराने से रहा है, जबकि बेगम अख्तर का जो संबंध है वो पटियाला घराने से रहा है, तो डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन फतेहपुर में स्थित है, नहीं। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन आगरा में स्थित है, कहाँ पे? आगरा में, तो पहला वाला गलत हो गया। यह जान लेना भी समाचीन होगा कि आम निर्यात जोन जो है लखनऊ और सहारनपुर। देखिए, 3 जोन हैं, आलू का आगरा है, जबकि आम के लिए 2 हैं, लखनऊ और सहारनपुर।
तो पहला गलत। तो दूसरा, सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना उत्तर प्रदेश के फूलपुर में है, ये कथन सही है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में गुरु पूर्णिमा पर्व किस ऋषि से संबंधित है? तो गुरु पूर्णिमा जो है ये किससे संबंधित है? व्यास ऋषि से। किससे? व्यास ऋषि से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1974 में कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है आगरा में। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड 1974 में आगरा में की, सॉरी आगरा में, ये कहाँ पे, नहीं, चर्म की बात है ना, कानपुर में की गई थी। ठीक है, बी ऑप्शन, ये कानपुर में की गई थी। आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? तो थारू विकास परियोजना 2 अक्टूबर 1980 को 2 अक्टूबर 1980 को प्रारंभ की गई थी। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश तराई भाग में निवास करती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 8 फरवरी 1962 को हुई थी, सही है, लखनऊ में। दूसरा, भारतेंदु नाट्य केंद्र की स्थापना अगस्त 1975 में हुई थी। वर्ष 1981 में इसका नाम जो है बदलकर भारतेंदु नाट्य अकादमी कर दिया गया था, ये भी कथन सही है। तो दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश में स्थित विश्वविद्यालय और उनकी स्थापना वर्ष। तो देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय 1916, लखनऊ विश्वविद्यालय 1914 का नहीं है, ये 1921 का है, 1921। तो सी वाला सही नहीं है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय 1965 सही है। विधानसभा तथा विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उनके संतुलित विकास के उद्देश्यों से विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो यह योजना 1998-99 में प्रारंभ की गई थी। जून 2017 से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही नया सवेरा योजना का उद्देश्य है, क्या है? तो इसका उद्देश्य श्रमिक बच्चों को चिन्हित कर उन्हें बाल श्रम से मुक्त करना है। 2017 से चलाई जा रही है नया सवेरा योजना। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में किस एक को राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो आपका रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि चित्रकूट में है। ये देश का 53वां टाइगर रिजर्व है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लेदर पार्क, देखिए लेदर पार्क आपका आगरा में है, नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क जो है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क ये बंथर में अर्थात उन्नाव में है। ठीक है, लेदर पार्क आगरा में, परंतु लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है। और आपका नॉलेज पार्क जो है ये ग्रेटर नोएडा व टोनिका सिटी गाजियाबाद में स्थित है। तो यहाँ पे आपका सी वाला सही नहीं है, क्योंकि ये लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे? उन्नाव में। 63 देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक शहरी आबादी वाला जिला है? शहरी आबादी वाला, तो गाजियाबाद। 2011 के जनगणना के अनुसार गाजियाबाद जिला सर्वाधिक शहरी आबादी वाला जिला है, जबकि सबसे कम शहरी आबादी वाला जिला श्रावस्ती है आपका। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक दशकीय वृद्धि एवं न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? यह गौतम बुद्ध नगर। यहाँ की दशकीय वृद्धि कितनी रही? 49.1% और लिंगानुपात 851 है। आगे बढ़ते हैं। दो सूचियाँ दी गई, इन्हें सुमेलित करना है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे, 1 से मिलेगी। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक, 2 से। गिरिजा देवी ठुमरी, तो 3 से। पंडित रविशंकर सितार, 4 से। तो 1 2 3 4 ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस एक ने लखनऊ में चित्रकला की वास्ट तथा टेम्पा नामक 2 शैलियाँ शुरू की थी? तो किसने शुरू की थी? अशीत कुमार हलदार ने। 1925 में बंगाल के अशीत कुमार हलदार लखनऊ आए और कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य बने। उन्होंने लखनऊ में चित्रकला की वास्ट एवं टेम्पा नामक 2 शैलियाँ शुरू की, जो बाद में लखनऊ शैली के रूप में विकसित हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं पुस्तकालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका रामपुर में है, ध्यान रखिएगा, रामपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित है? हिंदुस्तान केबल लिमिटेड, हिंदुस्तान केबल लिमिटेड आपका गाजियाबाद में नहीं है, ये प्रयागराज के नैनी में है। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड ये आपका कानपुर में है, आगरा में नहीं। कृत्रिम उर्वरक कारखाना मोदी नगर, ये सही है।
इंडियन पॉलीफाइबर्स लिमिटेड, गौतम बुद्ध नगर नहीं, बाराबंकी। दो सूचियाँ हैं उद्योग और क्षेत्र। तो देखिए घंटी उद्योग आपका कहाँ का है, घंटी उद्योग सहारनपुर 2, टेराकोटा उद्योग गोरखपुर 1, बांसुरी उद्योग जो है ये पीलीभीत का है, बांसुरी उद्योग पीलीभीत का 4, प्लाईवुड उद्योग बिजनौर 3। तो 2143 बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस भाग में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है, कुओं द्वारा। तो उत्तर प्रदेश कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है मध्यवर्ती क्षेत्र में, मध्यवर्ती क्षेत्र जैसे इसके अंतर्गत आपका गोंडा, बहराइच, बस्ती, फैजाबाद, सुल्तानपुर, आजमगढ़, बलिया, रायबरेली, प्रतापगढ़, मऊ आदि आते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, राज्य और विधानसभा सीटों की संख्या। देखिए मणिपुर में 60 है, उत्तर प्रदेश में 403 है, पंजाब में 115, पंजाब में 115 नहीं 117 है, ठीक है, उत्तराखंड में 70 है, तो सी वाला सही नहीं है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आपके जो सम्मिलित जिले उसमें गाजियाबाद, हापुड़, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, शामली और बागपत शामिल है। इसमें अलीगढ़ शामिल नहीं है, अलीगढ़ शामिल नहीं है। तो ये जो शामिल है उनके नाम देख लीजिए, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली एवं बागपत। कुल कितने हैं, 8 हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित शहर तथा उसके उपनाम के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए शाहजहांपुर को जो है क्या कहते हैं, शहीदों की नगरी, कानपुर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, गाजियाबाद को उत्तर प्रदेश का द्वार, वाराणसी को तीर्थराज नहीं कहते, प्रयागराज को तीर्थराज कहते हैं। वर्ष 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा गठित की गई, निम्नलिखित में कौन एक इसके गठन के प्रयासों में शामिल नहीं रहे हैं। तो मदन मोहन मालवीय थे, गौरीशंकर मिश्र थे, इंद्रनाथ द्विवेदी थे, परंतु जवाहरलाल नेहरू इसमें शामिल नहीं थे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, मंदिर और जिला, इसमें बताना कौन सा सही है। देवकली मंदिर अरोहिया में है, देवकली मंदिर, रेणुकेश्वर मंदिर, महादेव मंदिर सोनभद्र में है, मकरबई मंदिर आपका झांसी में नहीं, मकरबई मंदिर आपका महोबा में है। तो पहला और दूसरा सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। इस्लाम धर्म को मानने वाले माहीगीर जनजाति का निवास उत्तर प्रदेश की कौन से सा जिला है। तो बिजनौर में, 76 का ए, बिजनौर जिला। यह मछुआरा जनजाति है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण तथा मानक के अनुसार अध्यापक छात्र अनुपात बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में किस एक वर्ष शिक्षा मित्र योजना का आरंभ किया गया। तो 2000-2001 में, 2000-2001 में किया गया था। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन है ये। अगला जो प्रश्न है कि निम्न युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। देखिए सुलहकुल महोत्सव जो है ये आगरा से संबंधित है। ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक रहा है और प्रत्येक वर्ष आगरा में मनाया जाता है। कजरी महोत्सव मिर्जापुर, कल्की महोत्सव संभल, सभी के सभी यहाँ पे सुमेलित हैं, डी ऑप्शन। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले नगरों की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा ये कितनी है, 7 है, कई बार पूछा गया, 7 है ये। तो सातों के नाम क्या हैं, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ। ठीक है, नाम फिर से सुनिए, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में स्थित निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी एक रिहंद नदी पर स्थित है। तो जो ओबरा जल विद्युत परियोजना है ये आपकी रिहंद नदी पर स्थित है, जबकि राजघाट, शीतला और माता टीला जो है ये बेतवा नदी पर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये रामपुर जिले में, रामपुर जिले में स्थित है। यह देश की प्रथम लेजर तकनीक पर आधारित एवं एशिया की दूसरी नक्षत्रशाला है। निम्न युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, मेला और स्थान। माघ मेला प्रयागराज, देवा मेला बाराबंकी, झूला मेला अयोध्या, पशु मेला सहारनपुर नहीं, पशु मेला बटेश्वर आगरा से संबंधित है। तो यहाँ पर डी हो गया। देखिए पशु मेला आपका बलिया में भी लगता है और यहाँ बटेश्वर में भी लगता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना बाण सागर परियोजना स्थित है कहाँ पर। तो ये आपकी मिर्जापुर में, कहाँ पर स्थित है, मिर्जापुर में स्थित है। अगला है आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में स्थित है, किस संस्कृत की उत्तरकालीन अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। तो हड़प्पा संस्कृत का, किसका है, हड़प्पा संस्कृत का। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों, न्यूनतम से अधिकतम का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा एक है? न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों का, तो न्यूनतम से अधिकतम आरोही क्रम में चलना है। तो देखिए कौन सा हो जाएगा आपका? महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती। महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? दो कथन है। उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, ये कथन आपका सही है। दूसरा, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या का 65% लोग कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में नियोजित हैं। तो ये कथन आपका सही नहीं है। ये 65% नहीं है, बल्कि ये कितना है? 59.3% है। ठीक है, तो यहाँ पहला सही, दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता दर 67.7 है, पुरुष साक्षरता दर 77.3 है और आपकी महिला साक्षरता 57.2 है, जबकि ग्रामीण साक्षरता 50.8 नहीं है, बल्कि ये 65.5 है। भारत कला भवन संग्रहालय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यह संग्रहालय वाराणसी में स्थित है, सही है। वास्तुकला के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ये भी सही है। बताना इसमें कौन सा असत्य है। वास्तुकला के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, नहीं। चित्रकला के विकास में रहा है, ठीक है, चित्रकला के विकास में, तो ये दूसरा गलत है। तीसरा, इसकी स्थापना वर्ष 1920 में राय कृष्णदास द्वारा की गई थी, ये सही है। तो कौन सा असत्य है? डी वाला। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद मध्य गंगा नहर से लाभान्वित नहीं होता? मध्य गंगा नहर से लाभान्वित नहीं होता है। तो देखिए, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़ लाभान्वित होते हैं, परंतु आगरा लाभान्वित नहीं होता है। मध्य गंगा नहर का निर्माण बिजनौर जिले के समीप गंगा नदी पर बैराज का निर्माण करके किया गया। इस परियोजना से गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद नगर लाभान्वित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। कथन कांड का प्रश्न है। कथन है कि उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी प्रदेश क्षेत्र में वनस्पतियां एवं वृक्ष छोटे होते हैं। कथन सही है। कारण, इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, कारण भी सही है। कथन कारण सही है और व्याख्या भी हो रहा है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश से कम है? तो देखिए, महाराष्ट्र, राजस्थान बड़े हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे आता है। पहले पे राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर चौथे पे उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है, जब से 2 भाग में बढ़ गया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल स्लम जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की भागीदारी कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की भागीदारी 9.5% है। इस संदर्भ में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। महाराष्ट्र नंबर 1 पे 18.1%, आंध्र प्रदेश 15.6 दूसरे स्थान पे है, पश्चिम बंगाल तीसरे पे है 9.8% और चौथे पे उत्तर प्रदेश है स्लम जनसंख्या में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक जो है सही सुमेलित नहीं है? बहु बेगम मकबरा आपका कहाँ पे है? फैजाबाद, वर्तमान का अयोध्या। शबरी प्रपात चित्रकूट, सही है। लखनौती किला सहारनपुर में है। कहाँ पर है? सहारनपुर में है, मुजफ्फरनगर में नहीं है। उर्मिल डैम महोबा में है। निम्नलिखित पर विचार करें। 3 चीज़ें हैं। रिहंद, कन्हरा, उत्तरी कोयल। उपरोक्त में से कौन सी नदियाँ सोन नदी की सहायक हैं? कौन सी सोन नदी की सहायक है? तो रिहंद, कन्हर, उत्तरी कोयल सभी के सभी सोन नदी की सहायक है। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ियों के पास शेषाकुंड से होता है। यह नदी मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिलों से होकर प्रवाहित होती है और सोन की सहायक नदियों में रिहंद, कन्हार, उत्तरी कोयल आदि हैं। डी ऑप्शन। 95 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है, सही है। इसकी स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी, सही है। 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश में लोक आयुक्त के कार्यकाल को 6 वर्ष से संशोधित करके 8 वर्ष कर दिया गया? किस वर्ष किया गया है? तो 2012 में किया गया, 2012 में। और पहले लोकायुक्त कौन रहे हैं? पहले लोकायुक्त जो रहे यहाँ के, वो विशंभर दयाल रहे हैं। मई वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का ग्रामीण साक्षरता में शीर्ष जिला कौन सा है? तो देखिए, ग्रामीण साक्षरता दर में जो शीर्ष स्थान है वो किसका है? औरैया का है, जबकि न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है। कथन कांड का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को
बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है, ये कथन सही है। कारण क्योंकि महात्मा बुद्ध का अधिकांश सन्यासी जीवन उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत हुआ है, ये भी सही है। दो के दोनों कथन सही है और व्याख्या भी हो रहा है, ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए, राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज आगरा में स्थित है, सही है। दूसरा, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज में स्थित है, दो के दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या शेष सत्य है। 3-4 कथन दिए गए हैं। तो पहला, इस जलमार्ग की कुल लंबाई 1620 किलोमीटर सही है, यह देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। तो देखिए ये भी सही कथन है। तीसरा, यह वाराणसी से कोलकाता के मध्य विस्तारित है, नहीं, यह प्रयागराज से हल्दिया के मध्य विस्तारित है, तो तीसरा वाला गलत हो गया। चौथा, यह गंगा नदी से गुजरता है, सही है, 1, 2, 4 डी ऑप्शन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है राज्य और शिशुलिंगानुपात 2011 का। तो देखिए, मध्य प्रदेश का 918 है, उत्तर प्रदेश का 902 है, बिहार का 946 है, नहीं, बिहार का 918 है। मध्य प्रदेश और बिहार दोनों का ही 900, नहीं, एक सेकेंड, बिहार का 916 है, ठीक है, 916 है। मध्य प्रदेश का 918 है, बिहार का 916 है, उत्तर प्रदेश का 902 है, राजस्थान का 888 है, तो सी वाला सही नहीं है। आगे देखते हैं, दो सूचियां हैं, लोकगीत और क्षेत्र। होरी जो है ये ब्रज क्षेत्र का है, होरी ब्रज क्षेत्र का, तो 2 से मिलाई। इसुरी फाग जो है बुंदेलखंड क्षेत्र का, 3 से मिला दीजिए। ढोला पश्चिमी क्षेत्र, 4 से। कजली आपका मिर्ज़ापुर, तो 1 से। तो 2, 3, 4, 1 अर्थात डी ऑप्शन हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, होरी ब्रज क्षेत्र का है, इसुरी फाग बुंदेलखंड, ढोला पश्चिमी क्षेत्र, कजली मिर्ज़ापुर। निम्न युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। हवाई अड्डा और नगर बमरौली प्रयागराज में है। हिंडन जो है आपका ग्रेटर नोएडा में नहीं है, गाजियाबाद में है। खेरिया आगरा में, चकेरी कानपुर। 104 नंबर देखते हैं, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान अवस्थित है कहाँ पर, बरेली के इज्जत नगर में। इसकी स्थापना 1889 में हुई थी, 1889 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर वाराणसी में स्थित नहीं है, कौन सा नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर आपका भारत माता मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर है, संकट मोचन मंदिर है, महापरिनिर्वाण मंदिर यहाँ पे नहीं है, ये कुशीनगर में है, महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर। 2 सूचियाँ दी गई हैं, जिला और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत उत्पाद। तो देखिए, बलिया बिंदी के लिए 2 से। आजमगढ़ जो है ब्लैक पॉटरी 1। अमरोहा जो है, अमरोहा संगीत वाद्य यंत्र, तो 4। बरेली जरी का काम, 3। तो 2143 ए ऑप्शन। देखिए, बलिया बिंदी के लिए, आजमगढ़ ब्लैक पॉटरी, अमरोहा संगीत वाद्य यंत्र और बरेली जरी का काम। कथन कांड का प्रश्न है, कथन है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में चना, गेहूं, अरहर इत्यादि प्रमुख उपजें हैं, सही है। इस क्षेत्र में काली मृदा का विस्तार है, कारण भी सही है। तो देखिए, क्योंकि काली मृदा काफ़ी उपजाऊ है इस चीज़ के लिए, तो कथन कांड दोनों सही और व्याख्या भी हो रही है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है, अकबरपुर माती किस जिले का मुख्यालय है। तो अकबरपुर माती जो है ये कानपुर देहात का है, ठीक है। जबकि अंबेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर है, और संत कबीर नगर का मुख्यालय जो है खलीलाबाद है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश की राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया गया था। किस वर्ष किया गया था। तो 1925 में किया गया था। उत्तर प्रदेश के किस पुरा स्थल से एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो ये आपकी लोहदा नाला से, ठीक है। बेलन घाटी के लोहदा नाला नामक पुरा स्थल से पाषाण उपकरणों के साथ साथ एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। अगला है, शारदा नहर से निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के किन जिलों में सिंचाई की जाती है। तो देखिए, इससे जो है आपका उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर शारदा है। इस नहर से उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, रायबरेली, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, बरेली, उन्नाव, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ इत्यादि जिलों में सिंचाई होती है। तो डी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली निम्नलिखित जनजातियों को उनकी जनसंख्या के अनुसार आरोही क्रम, मतलब छोटे से बड़े के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए,
इसमें सबसे कम कौन है? थारू है, फिर खरवार है, फिर गोंड है। थारू थारू ज़्यादा आपके खरवार है, खरवार ज़्यादा गोंड है। तो 1 2 3 ये ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है खनिज संसाधन और प्रमुख क्षेत्र में? तो देखिए, बेस मेटल्स बांदा में, फायर क्ले मिर्जापुर, जिप्सम हमीरपुर, कांच बालू सोनभद्र में नहीं है। कांच बालू जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, बांदा, अलीगढ़, चित्रकूट जिले में, जबकि सोनभद्र में चूना पत्थर, डोलोमाइट्स और पायराइट्स आदि पाए जाते हैं। तो डी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं 114 नंबर क्वेश्चन को। प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत 84 गुंबद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? 84 गुंबद ये आपका उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित है। कामदगिरी पर्वत चित्रकूट में स्थित है। कामदगिरी पर्वत चित्रकूट में है, जबकि जामा मस्जिद मुरादाबाद में है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस एक जिले में आलू निर्यात जोन स्थित नहीं है? आलू निर्यात जोन स्थित नहीं है। तो देखिए, आलू निर्यात जोन आपके अलीगढ़ में है। कहाँ कहाँ पे? देखिए, ये 6 जगह पे है। अलीगढ़, फर्रुखाबाद, कन्नौज, हाथरस, मेरठ और आगरा। तो इसमें आप देखिए, कानपुर इसमें नाम नहीं आता है। आगरा, हाथरस, मेरठ, आगरा, हाथरस, मेरठ, ये तो है। इसके अतिरिक्त कन्नौज, फर्रुखाबाद, अलीगढ़। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में मार मृदा पाई जाती है। ये कथन आपका सही है 3 कथन में से। दूसरा, बीघा उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई है। ये भी सही है। सोयाबीन की कृषि मुख्यतः बुंदेलखंड क्षेत्र में होती है। तो ये भी सही है। तो असत्य कथन कौन सा है? इनमें से कोई असत्य नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। गाजीपुर स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। सही है। बदायूं निजामुद्दीन औलिया का जन्म। सही है। सीतापुर टोडरमल का जन्म। सबके सब सही हैं। तो सही युग्म कौन सा? 1 2 3 सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा किनारे स्थित नहीं है? कौन सा नगर गंगा किनारे? तो इसमें देखिए, आपका शेरपुर, बलिया, गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़, गाजीपुर ये गंगा नदी किनारे है, और मथुरा यमुना के किनारे है। शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये गोरखपुर में। कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के प्रमुख चिड़ियाघरों की देखभाल केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण करती है। क्वेश्चन नंबर 119 120 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, सीडा मतलब शीडा जो है आपका सहारनपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण नहीं है। यह सथारिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। यह प्राधिकरण जौनपुर के मछली शहर के ग्रामों में अधिसूचित है। तो ए वाला सही नहीं है। बीडा भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण, लीडा लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ईडा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण सही है। आगे बात करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर के पश्चात उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये आपका सोनभद्र है। ठीक है। तो लखीमपुर, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर, प्रयागराज ये क्रम है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा लखनऊ स्थित भारत खंडे संगीत संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया गया? कब किया गया? अक्टूबर 2000 में। अक्टूबर 2000 में घोषित किया गया। वर्ष 1926 में शास्त्रीय संगीत की विभिन्न विधाओं में शिक्षा प्रदान करने हेतु इस महाविद्यालय की स्थापना मैरिज कॉलेज के रूप में हुई थी। निम्नलिखित में से किस एक लोकगीत का संबंध भगवान कृष्ण की उपासना के विभिन्न तरीकों से है? तो कौन सा है? रशिया लोकगीत। रशिया लोकगीत। कजरी लोकगीत मुख्यतः सावन के महीने में महिलाओं द्वारा गाया जाता है। ये मिर्जापुर क्षेत्र में लोकप्रिय है। चैता फाल्गुन पूर्णिमा से चैत्र पूर्णिमा के दौरान प्रेम के अभिव्यक्ति के लिए। आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक लखनऊ मंडल के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए, बाराबंकी जो है लखनऊ मंडल के अंतर्गत नहीं आता है। ये अयोध्या मंडल के अंतर्गत आता है। बाराबंकी अयोध्या मंडल के अंतर्गत आता है। लखनऊ मंडल में 6 जिले कौन कौन से हैं? हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव। इसमें बाराबंकी नहीं है। मुखा प्रपात कहाँ स्थित है? तो मुखा प्रपात जो है आपका सोनभद्र जिले में बेलन नदी पर है। मुखा प्रपात सोनभद्र जिले में बेलन नदी पर स्थित है। बी ऑप्शन। 126 नंबर देखते हैं। दिसंबर 2022 में यूनेस्को द्वारा भारत के 3 नए सांस्कृतिक स्थलों को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की विश्व धरोहर स्थलों की अनंतिम सूची में, अंतिम नहीं अनंतिम सूची में शामिल किया गया। इनमें से कौन सा एक स्थल इसमें शामिल नहीं है? तो देखिए, गुजरात का सूर्य मंदिर मोढेरा शामिल है, त्रिपुरा का उन्नाव कुट्टी शामिल है, और गुजरात का वडनगर शामिल है। परंतु इसमें केरल का त्रिशूर शामिल नहीं है। केरल का त्रिशूर शामिल नहीं है। दिसंबर
एक सेकंड। दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य की संस्कृति एवं पहचान के प्रतीक गमोचा को जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये कहाँ का है? असम का है। अगला है, दिसंबर 2022 में फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की वार्षिक सूची के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इस सूची में प्रथम स्थान पर यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेवेन को प्राप्त हुआ है, सही है। इस सूची में 6 भारतीय महिलाओं को स्थान दिया गया, सही। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। जो 6 भारतीय महिलाएं कौन है? निर्मला सीतारमण, रोशनी नाडार मल्होत्रा, तो 2 हो गए। तीसरा माधवी पुरी बुच, चौथा शोमा मोंडेल, पांचवा किरण मजूमदार शाह और छठा फाल्गुनी नायर। दिसंबर 2022 में भारतीय मूल के लियो वराडकर किस यूरोपीय देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो आयरलैंड के। कहाँ के? आयरलैंड के। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा दिसंबर 2022 में जारी ग्लोबल एविएशन रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? तो शीर्ष स्थान आपका सिंगापुर को प्राप्त हुआ है। सिंगापुर को। भारत इस सूची में 48वें 48वें नंबर पे है। 131 नंबर, लंदन स्थित इकोनॉमिक इम्पैक्ट द्वारा दिसंबर 2022 में जारी वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो 68वां रहा। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 68वां 68वां स्थान था, ठीक है। और इसमें पहला स्थान फिनलैंड को, वहीं अंतिम स्थान सीरिया को। दिसंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर ने देश का पहला म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है? इंदौर ने। किसने की है? इंदौर ने की है। आगे बात करते हैं, दिसंबर 2022 में उत्तर भारत एवं किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 का आयोजन किया गया? काजिंद का, तो भारत और कजाकिस्तान, काजिंद का से काजिंद, याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ पर हुआ? मेघालय के उमरोई में। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो देखिए, पुस्तक और लेखक, अ प्लेस कॉल्ड होम, ये प्रीति सोनोई की है। अम्बेडकर अलाइव शशि थरूर की है। द मॉन्क हू ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश शांतनु गुप्ता की है। सभी के सभी सही है। निम्नलिखित में से किस एक दिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को देश भर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है, और 2018 में इसकी घोषणा की गई थी। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। जनवरी 2023 में 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में किया गया, ठीक है। और इसका मुख्य विषय क्या था? मुख्य विषय याद रखिएगा, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। 3 से 7 जनवरी 2023 को किया गया था। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 की मुख्य विषय वस्तु क्या रही है इसकी? विकसित युवा विकसित भारत। और ये कर्नाटक में मनाया गया। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? मध्य प्रदेश के इंदौर में 8 से 10 जनवरी 2023 के मध्य। इसका विषय क्या था? प्रवासी जो विषय वस्तु या थीम जो थी, प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार। और इसका उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। दिसंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेत्री को पेटा इंडिया द्वारा वर्ष 2022 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया? सोनाक्षी सिन्हा को। जनवरी 2023 में अमेरिका की आर्बानी गैब्रियल ने मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीत लिया। आर्बानी गैब्रियल ने। वह सौंदर्य प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये सौंदर्य प्रतियोगिता आपका यूएसए के लुसियाना में आयोजित हुई थी। और भारत की तरफ से इस प्रतियोगिता में दिविता राय ने पार्टिसिपेट किया था। और पिछले वर्ष 2022 का यह खिताब भारत के हरनाज संधू ने जीता था। 141 देखते हैं। दिसंबर 2022 में संपन्न दृष्टिबाधित नेत्रहीन T20 विश्व कप या तीसरा संस्करण का खिताब किस देश को पराजित करके भारत ने जीता है? दृष्टिबाधित, ठीक है, बांग्लादेश को पराजित करके। अभी तक तीसरा संस्करण में तीनों के तीनों अभी तक भारत ने ही जीते हैं, तो यहाँ पर बांग्लादेश को हरा करके, ठीक है। और ये संपन्न कहाँ हुआ था? बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका टाइम द्वारा निम्नलिखित में से किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया है? तो वो वोलोदिमीर जेलेंस्की एंड द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को, ए ऑप्शन। फीफा विश्व कप 2022 के फाइनल मुकाबले में किसको पराजित कर अर्जेंटीना ने खिताब जीता है? तो फ्रांस को पराजित करके। किसको पराजित करके? फ्रांस को पराजित करके जीता है।
और अर्जेंटीना ने 36 वर्ष के पश्चात यह खिताब जीता है, 36 वर्ष के पश्चात। दिसंबर 2022 में पृथक दिव्यांग मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो यह है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, ध्यान रखिए महाराष्ट्र है। नवंबर दिसंबर 2022 के मध्य 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में, कहाँ पर? नई दिल्ली में किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा कार्नेगी इंडिया के साथ मिलकर के किया गया था। इसकी थीम थी प्रौद्योगिकी की भू राजनीति, प्रौद्योगिकी की भू राजनीति, द जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। 146 नंबर देखते हैं। 26 से 27 नवंबर 2022 के मध्य ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन कटरा में, कहाँ पर? कटरा में किया गया, जम्मू कश्मीर के कटरा में। ठीक है, 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का ई गवर्नेंस पर। इसकी मुख्य विषय वस्तु क्या थी? थीम क्या थी? नागरिकों, उद्योग एवं सरकार को करीब लाना। देश के विभिन्न हिस्सों में प्रतिभागियों को खोजने हेतु 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो 5वें का जो आयोजन है ये आपका मध्य प्रदेश में किया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया। और कायाकिंग एवं कैनोइंग खेलों को पहली बार इस आयोजन में पेश किया गया। अगला जो होना है वो आपका उत्तर प्रदेश में होगा। जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्कर्ष 2.0 के नाम से अपनी मध्यम अवधि की रणनीति की रूपरेखा शुरू की गई है? उत्कर्ष 2.0 148 का बी, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा लॉन्च किया गया। यह वर्ष 2023 से 25 के लिए है। दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत की किस पहल को प्रकृति को पुनर्जीवित करने वाली विश्व की 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहलों में शामिल किया गया है? तो वह है नमामि गंगे पहल। नमामि गंगे पहल को, इसको 2014 में प्रारंभ किया गया था भारत सरकार के द्वारा। P75 परियोजना के तहत निर्मित कलवरी श्रेणी की किस पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो इसका नाम है आइनश वागीर को। इन पनडुब्बियों का निर्माण मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा फ्रांस के सहयोग से किया गया है। ठीक है, और ये इस श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी है, 6 में से 5वीं है ये। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।